मुझे बताइए नूरपुर में क्या हुआ, क्या कुछ बना, वो कहाँ चला गया, वो किसकी दया से, वो हमारी गलती है। वो क्या गलती, तो जो हमारे दुख और सुख में काम आते थे उनको हमने पीछे कर दिया और व्यापारियों को आगे ले आए। तो मेरे भाई बंधुओं, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे राज नज़र नहीं आता, मुझे व्यापार नज़र आता है। और मैं आपको एक भाषण तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपको एक पुराने बुजुर्गों की कहावत सुना देता हूँ कि एक सेठ था, उसको नौकर की ज़रूरत थी। बहुत से नौकर आए उसके घर में, लेकिन उसके जो वो काम बताता था वो कोई ना कर सका। तो एक भाई आ गया, उसको पता चला कि सेठ को नौकर की ज़रूरत है। तो उसने बोला कि हाँ भाई बोल, बोलता जी मैंने नौकरी करनी है। हाँ भाई बैठ जा। उसने बोला कि वो 4 गम्हा का खेत है, उसमें हल चलाना है एक दिन में। बोलता जी मैं चला दूंगा। बोलता उसके बाद उसको बाड़ भी लगानी है। बोलता मैं लगा दूंगा। कहता शाम को वापस घर आते समय लकड़ियाँ भी लेकर आनी है। वो कहने लगा मैं ले आऊँगा। कहता यार हम रात को मीट भी खाते हैं। कहने लगा जी वो भी ले आऊँगा। उसने बोला यार ये तो नौकर बहुत अच्छा है। तो उसने उसको अपना नौकर रख लिया। सुबह उसको बैल दे दिए और चला गया वो खेत में। जा करके उसके चारों कोनों पे 4 निशान लगा दिए हल के, 4 कांटे और चारों दिशों में लगा दिए। हल को तोड़ा और लकड़ी बना ली। ओ भाई उस सेठ ने कुतिया पाली हुई थी जिसका नाम था कंडी। वो बैलों के साथ जाती थी। उसने देखा कि शिकार कहाँ से लेकर के आऊँ। उसने कुतिया को काटा और जो मीट था वो बांध लिया। घर में आ गया, बैल बांध दिए। हाँ भाई हाल चला दिया, ये चला दिया, बाट दे दिया, लकड़ियाँ ये तो वही सामने है। बड़ी खुशी से उन्होंने वो मीट खाया। और सेठ ने आवाज़ लगाई तू है कंडी। तो नौकर कहता जी आपके संगे में लंगी। तो मेरे भाइयों जो कुछ भी वो दे रहे हैं हमारे संगे में निकल गई है। अभी तो मेल करो और मेरे भाई उसी रास्ते पे आ जाओ। हमें सूखा फुल्का ही अच्छा था, हमें ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं है। तो है मेरे भाइयों जो जीतने वाला इंसान है 1.5 साल से, अगर किसी मेरे भाई ने देखा है तो मुझे बताइए। वो चारों कोनों पे बाढ़ लग रहा है। जिस गांव में 100 घर हैं, एक घर को 2 ट्राली रेता आ जा रहा है, 5 क्विंटल सरिया दे दिया जी। तो चारों दिशाओं में वो कांटे भी लगा रहा है, लेकिन आम जनता ने उसको देखा नहीं है। वो मीट कहाँ से है? वो उसी कंडी का है, वो हमारा ही है। तो मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ कि जिसको हराया नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि धन्य हो ऐसा महाजन जी, ऐसे शख्स को आपने जन्म दिया है जो उठ करके हमारे बीच में एक शेर की तरह खड़ा है। और जीतने वाला जो है वो हमने नहीं देखा, पहले भी नहीं देखा था। लेकिन कई लोगों के घरों में तो वो शाम को वो गाड़ियाँ भरने के लिए गाड़ियाँ भर के जाती थी, वो वहाँ बोतलें चलती थी, मुर्गे चलते थे, लेकिन उस दिन के बाद बंद हैं। अब चारों दिशों में कांटे लग रहे हैं, चारों दिशों में हल चल रहा है और कंडी का मीट गले में उतर रहा है। लेकिन हम लोगों के दुख और सुख में कौन काम आ रहा है? जिसकी हमने तौहीन की थी वो शेर की तरह फिर भी खड़ा है। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुए, मेरे से सभी बुद्धिजीवी हैं, मैं उनके आगे प्रार्थना करूंगा कि वोट किस लिए डालना है हमने कांग्रेस पार्टी को। मेरे भाइयों, ना तो पहले हमने कोई एमपी देखा, ना आज देखना है। ना हमने पंडित जवाहरलाल जी देखे, ना हमने इंदिरा गांधी देखी, ना हमने मोदी देखना है। हमने देखा तो साथ महाजन देखा, हमने आगे देखा तो अजय महाजन देखा। हमने वोट डालना है अजय महाजन के नाम पर। वो जाए दिल्ली, वो जाए शिमला, हमें नहीं पता। जो एक इंसान हारने के बावजूद आज नूरपुर की जनता के दुख और सुख को कवर कर रहा है, तो मैं आपके आगे प्रार्थना करूंगा कि इलेक्शन तो इनके बहुत दूर हैं, लेकिन इस इलेक्शन में इनकी इज्जत मान को बरकरार रखिए। हमें शर्म होनी चाहिए कि वो इंसान जिसको हमने बड़ी बुरी तरह हरा के भेजा था, वो ही हमारे दुख और सुख में काम आ रहा है। वो बड़े बड़े फुंकार जो हैं उन्होंने वो हिसाब किया कि बाढ़ भी लगा दी, हल भी चला दिया और हमें मीट भी खिला दिया। अब शुक्रिया करो वो भाई हमने छोड़ा ऐसा। मेरी बहनों या मेरे भाइयों, उनके जाने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि इस राजनीति को आप क्या समझते हैं। अब राज नहीं व्यापार है।
हिमाचल हेडलाइन न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।